नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि राजधानी रांची के हॉस्टल में, लॉज में किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और नौकरी पाने के लिए कितनी जद्दोजहद, दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने घर परिवार से पैसे लेकर और यहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से गुजारा करते हैं। कोरोना की जो है बार बार लहर आ जाती है और फिर वापस उन्हें घर जाना पड़ता है, फिर ख़त्म होता है तो फिर उन्हें वापस आना पड़ता है। कई सारे एग्ज़ामिनेशन प्रभावित होती है। उन सभी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त भी ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रात को भी जग कर पढ़ाई करते हैं और दिन में भी पढ़ाई तैयारी करते रहते हैं। हम एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी तैयारी और कोरोना किस तरीके से जो है आता है वापस तो इनको कितना असर प्रभाव पड़ता है। क्या कहिएगा, कोरोना फिर से जो है हावी होता दिख रहा है। वैसे में आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कोरोना के लेकर तो हम यही बोलेंगे कि बहुत स्टूडेंट का बहुत ही ये क्षति हो रहा है, क्योंकि जो कोरोना लाया है स्टूडेंट पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि इनकम घर से उतना ही मिल रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है और हम लोग को पैसा कम मिल रहा है यहाँ रहने के लिए, तो बहुत समस्या ये करके हम लोग को यहाँ रहना पड़ रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रामगढ़ जिला के रहने वाले हैं। क्या कहिएगा, बगल में रहते हैं, पैसा कितना घर से मिलता है? घर से यही मिलता है कि जितना खर्चा होता है 3,000, जो 3,000 नहीं हो पाता है, लेकिन 3,000 में हमको यहाँ किसी तरह रह जाना है। उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि और तो घर में बच्चा लोग हैं, भाई लोग हैं, उन लोग को भी तो देना है पैसा। तो अब अकेले हम लेंगे 5,000 या 10,000 तो ठीक नहीं है, इसलिए 3,000 जो मिलता है उसी में हम कर लेते हैं। और ये झारखंड सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि सीजीएल का जो वैकेंसी हम लोग भरे थे 2019 में, वह वैकेंसी आज 1,000 दिए थे, पैसा फॉर्म भरने में लगा था, जो कि आज कर दिए हैं 100 रुपया। तो ठीक किया, माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम सही किए हैं। लेकिन जो 900 रुपया बच रहा है, कृपया जो गरीब छात्र हैं, हम लोग जैसा जो फॉर्म भरे थे, वो पैसा हम लोग के अकाउंट में भेजने के काम करें और हम लोग उस पैसा को, ताकि हम लोग किताब खरीद सकें। इस वक्त किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? इस चीज़ से हम लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो उसमें भी लोचा है, सीजीएल में भी लोचा है। भाषा, ये जो खोटा भाषा है, सीजीएल में सबसे पहले मैं यार भोजपुरी हम ये बोलना चाहते हैं कि बिहार में 6 ऐसा जिला है जो खोटा बोलल जाए, है न? और बिहार में, और तो फिर झारखंड में फिर मगैर भोजपुरी ये लागू जो जनजाति क्षेत्र भाषा 9 है। तो झारखंड में भाषा और कला और क्षेत्र के अनुसार से झारखंड जिला अलग है और भारत में जितना जिला है सब जिला अलग करल गया है। तो भाषा के आधार पर अगर 9 क्षेत्र जनजाति क्षेत्र भाषा है, अगर 9 जनजाति क्षेत्र भाषा में अगर नहीं बोलने जा रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। और ये आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी बोलेंगे, मगही बोलेंगे, तो सरासर गलत है। फिर बिहार वाला तो खोटा तो दिया नहीं है, जो 6 जिला में बोलल जाए, ये चीज़ सरासर गलत है। मगही और भोजपुरी हटना चाहिए। प्लस खोटा का आप सिलेबस देख लें, है न? जनजाति क्षेत्र भाषा के टीआरए के लिए बढ़ा है। किताब पहले गिना, कैमरा में आप दिखाइए पहले किताब कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में भी अभी भी 2 किताब बाकी है ना? इसमें से भी जैसे सोंद माटी है, इसमें एक किताब है सोंद माटी, है ना? किधर गया, मान चलिए डाहे, इसमें से भी 10 को कहानी इसमें पढ़ना है। सोंद माटी में भी 10 को कहानी पढ़ना है। इसमें 10 में अभी भी 2 किताब बाकी है खरीदे के लिए। तो ये जो सिलेबस है दोसर क्षेत्र के भाषा के अनुसार से, जैसे नागपुरी है गलो, कुरमाली है गलो, पीपी भाषा है गलो, जे भी आर क्षेत्रीय भाषा हो, ओखिन के सिलेबस देखबी न खोटा में एकदम छोटा है। तो खोटा भाषा के साथ भेदभाव का है। खोटा भाषा इतना एकमात्र ऐसा भाषा है कि एक साथ भेदभाव कर भी, जे दोसर के सिलेबस है, दूसरा जो क्षेत्र भाषा के सिलेबस है, ओकर अनुसार से खोटा भाषा भी होवे के चाहिए। सेम सिलेबस सेम टाइप के होना चाहिए, ना कि खोटा भाषा के अलग से 12-13 को किताब करल गया है। ये सरासर गलत है। तो हम ये तो मुख्यमंत्री साहब या जेएसएससी अध्यक्ष है वो तो नहीं जाना है, लेकिन जे रांची कॉलेज के श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के जे एचओडी या प्रोफेसर रहते एखने सिलेबस तैयार करातीन, तो एखिन के सिलेबस जो है छोटा करके और भेजे के चाहिए। चलिए, तो भाषा को लेकर देख सकते हैं किस तरीके से जो है इन छात्रों का जो है कहना है कि इतने सारे बुक्स, जो पीएचडी में भी इतने बुक्स सारे पढ़ने पड़ते हैं, वह आखिर इतना सिलेबस को क्यों खोटा भाषा में बढ़ा दिया गया। आप किन चीज़ों की तैयारी करते हैं? क्या नाम हुआ आपका? अभी तो हम जेपीएससी और सीजीएल का भी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं सर। कहाँ के रहने वाले? कोडरमा के रहने वाले हैं।
क्या कहिएगा, कितना खर्चा घर से मिलता है, खर्चा कोरोना आ जाता है? खर्चा खर्चा देखिए, घर में तो पहले तो कुछ हम लोग को मिल जाता था, सफिशिएंट इतना पैसा मिल जाता था कि मतलब खर्चा निकल जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे उम्र बढ़ते जा रहा है और जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब हम लोग को मिल ना रहा है, उस हिसाब से अब धीरे धीरे घर की परिस्थिति पूरा ख़राब होता जा रहा है सर। इसमें गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए हम लोग के प्रति, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। इस वक्त किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम सीजीएल का वैकेंसी आया उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट को ये भी करना, हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम लोग को जैसे 2019 में जो फॉर्म निकला था उसमें हम लोग से 1000 रुपया फी लिया गया था, और अभी जब हम लोग कुछ दिन पहले आंदोलन किए थे तो जो नया फॉर्म अभी अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, उन लोग से 100 रुपया फी 100 रुपया लिया जा रहा है। उन लोग से मतलब 900 रुपये उन लोग को कम कर दिया, लेकिन जो पहले भर चुका है स्टूडेंट उन लोग से फी अभी तक कम नहीं किया गया है। तो वो हम चाह रहे हैं आपके माध्यम से कहना सर गवर्नमेंट से कि जो पहले बच्चा लोग 900 रुपये एक्स्ट्रा जो पैसा दिया उन लोग को वापस कर दिया जाए कम से कम। उससे हम लोग को बहुत सारे बुक्स वगैरह खरीदने में हम लोग को सहूलियत होगी। क्या कहिएगा कि आप लोग तैयारी तो करते हैं, लेकिन कोरोना जब आ जाता है तो कितना असर पड़ता है आप लोगों को? कोरोना तो स्टूडेंट को ही नहीं, बहुत सारे बिजनेसमैन हो गए, नेता हो गए, सभी के लिए होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि नेताओं के लिए कोरोना नहीं होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है, बिजनेसमैन्स के लिए होता है, और आम नागरिक जो होता है, गांव के नागरिक जो होता है उनके लिए होता है, उन्हीं को ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। ऐसा क्यों पार्शलिटी किया जाता है? जब बड़े बड़े राज्यों में, जैसे बिहार जैसे राज्य हो गए, जैसे झारखंड में ही वो विधानसभा चुनाव करा दिया जाता है। बिहार में इतना बड़ा विधानसभा चुनाव कर दिया जाता है, उस समय क्या कोविड नहीं था? अभी क्या कोविड है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन छात्रों के साथ में क्यों किया जाता है? ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्कूल कॉलेज और हाँ, सारा असर स्कूल कॉलेज और एजुकेशन सिस्टम पे ही पड़ता है। सारा चीज़ जो है ना छात्र पे ही हावी हो जाता है। हाँ, बाकी सब नेताओं के लिए सब सही है, उन लोग के लिए रात में कोरोना नहीं आता है, रात में कोरोना आता है, दिन में नहीं आता है। बड़ा बड़ा रैली और करोड़ों का यहाँ पे जो अभी हुआ है 2 साल सरकार के संग विश्वास के, उसमें नहीं आता है कोरोना, इसमें आ जाता है। अभी तो रांची में टेस्टिंग भी कम हो रहा है, कुछ दिन के बाद जब टेस्टिंग करेंगे तो बढ़ेगा, तो अचानक पता चलेगा कि सब कुछ बोरिया बिस्तर बंद के घरे चलो, ये लॉज भी बंद कर देगा जो रह रहे हैं। तो वैसे में कैसे आप लोग पैसे लेते हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं, कितने सालों से? सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है सर, स्टूडेंट के लिए, खास करके अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए। हम लोग तो अनएम्प्लॉयड है ना, घर से पैसा ले करके हम लोग करते हैं, नहीं होता है तो पार्ट टाइम काम करते हैं और अपना खर्चा चलाते हैं। खर्चाओं को हम लोग को मिनिमाइज करना पड़ता है। यही प्राइवेट कंपनी सब में कुछ कुछ करना पड़ता है, कभी कभी होम ट्यूशन जो भी काम मिल जाए, मतलब अपना पेट के लिए तो करना पड़ेगा। रैपिडो, जोमेटो वगैरह सब या वो सब में भी काम करते हैं और अपना किसी तरह से, मतलब उन लोग का मूल मकसद है कि यहाँ पे इन लोग को किसी भी तरह से सरकार अच्छे से एग्ज़ाम ले ले और अच्छा एक मतलब सेटिस्फाइड लाइफ जीने वाला नौकरी मिल जाए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो अभी जेएसएससी का वैकेंसी आया है, जेएसएससी का वैकेंसी में झारखंड में 5 प्रमंडल हम मानते हैं, 5 प्रमंडल में पलामू प्रमंडल में भोजपुरी और मगही भाषा बोला जा सकता है, लेकिन हमारे बोकारो ज़िला में और धनबाद ज़िला में जो भोजपुरी और मगही भाषा को जगह दे दिया है, क्षेत्रीय भाषा का मान्यता दर्जा दे दिया है, ये सरासर गलत है। ये इसका हम मतलब जगन्नाथ महतो इसी को लेकर मुख्यमंत्री से मिले भी हैं, लेकिन नेता लोग का कथनी और करनी में अंतर होता है बहुत ज़्यादा, समझे। इसलिए हम लोग नेताओं के लेटर जो दिए हैं उस पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इस पर नहीं करेंगे। और हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे बोकारो में हो चाहे धनबाद में हो, वे लोग अपने स्तर से आंदोलन कर रहे हैं और किसी नेता का सहारा लेने नहीं जा रहे हैं। वो खुद से आंदोलन कर रहे हैं। 2 तारीख को बड़ा आंदोलन करके झारखंड सरकार को वो लोग हिला दिया है और आगे का प्लान भी चल रहा है। तो देखिए, भाषा को लेकर जो है जेएसएससी में बार बार जो है विवाद कहीं ना कहीं आ जाती है। और पिछले साल की जो वैकेंसी थी 2019 में, उसमें जो पैसे लिए गए थे 1000, तो इस बार चूंकि 100 रुपया कम में फॉर्म भराया जा रहा है, तो 900 रुपया वापस करने के लिए छात्रों का मांग है कि अगर वो 900 रुपया वापस कर दे तो कई सारे अभ्यर्थी के महीने का खर्चा, किताब कॉपी वह खरीद पाएंगे। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं, तैयारी करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कोडरमा के। क्या कहिएगा, क्या सी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कई दोस्त आपके रैपिडो का हाँ करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। देखिए ना, रैपिडो ये करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। कैसे हो पाता है ये संभव? दिन को करते हैं? हाँ, दिन में करते हैं वो और रात को पढ़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? घर से पैसे नहीं मिलते हैं? हाँ, उनको नहीं मिल पाता है घर से पैसा उतना, तो यहाँ साथ में कर लेते हैं रैपिडो और रात को पढ़ाई करते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम तो अभी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है, घर परिवार से क्या कहते हैं? कितने सालों से रह रहे हैं रांची? रांची मेरा 3 साल हो गया। 3 सालों से रह रहे हैं? हाँ, 3 साल से हो गया। कोरोना ही है, तो कोरोना को लेके कितना डर लगता है कि वापस फिर जाना पड़ेगा, भाड़ा लगता है, हाँ। कोचिंग बंद हो जाता है, कितना असर पड़ता है आप लोगों पे? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।
कितना पैसा मिलता है घर से आपको? घर से ज़्यादा नहीं मिल पाता, 2-2.5 हज़ार मिल पाता है घर से। हो पाता है? हाँ, नहीं उतना में तो नहीं होता, फिर भी रह लेते हैं उतना ही में। क्या करते हैं घर में पता है? ये पापा तो किसानी काम करते हैं। किसान है। हाँ। तो आप लोग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? नहीं ट्यूशन पढ़ाते नहीं, मतलब यहीं अगर जरूरत पड़ेगा तो पढ़ाना। ज़रूरत पड़ेगा तो करेंगे। क्या नाम है? विक्रम कुमार, कहाँ के रहने वाले? कोडरमा के। तो देखिए, कोडरमा, गढ़वा, चतरा, धनबाद, बोकारो सभी के छात्र जो है यहाँ पर रह के तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं इतनी महंगाई भरी जो है ज़माने में कई ऐसे अब जो छात्र हैं वह रेपिडो, जोमेटो के भी काम करते हैं। और जेपीएससी के मेंस के एग्जामिनेशन होने हैं, वैसे में जेपीएससी को लेकर क्या करना है आप लोगों का? जेपीएससी कुछ भी हो जाए, सरकार का तो इतिहास रहा है पहला से लेकर के 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तो हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, सभी विवाद में रहा है। और ये जेपीएससी जो है ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन कहने के लिए है, बाद बाकी सारा इसका रूल रेगुलेशन जो होता है, इसका कंट्रोल जो होता है सत्ताधारी पक्ष के नेता, उसके साढ़ू का बेटा, चाहे जो भी हो, उसके रिलेटिव्स हो, वही लोग मिलजुल के करते हैं। बाद बाकी ये इसमें सारा खेल कितना खरीद फरोख्त नेगोशिएट हुआ है वो तो आम पब्लिक जानती है, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, तो फिर कहना क्या मुश्किल है। और सरकार की अगर आप बात करेंगे तो सरकार का तो बात ही करना छोड़ दीजिए। इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी फेल है, करप्शन हायर लेवल पे चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हायर लेवल पे चल रहा है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी। अरे सर, कितना देने की बात थी? 5,000 रुपया देने की बात थी। 5 रुपया आज तक अकाउंट स्कॉलरशिप भरते हैं उसमें नहीं आता है साहब। ये कल्याण का भी फॉर्म भराया है, वो अभी तक हम लोग का पैसा नहीं आया, तो बेरोजगारी भत्ता दे देगा। इतना तो हम मतलब प्रतिभाशाली वाले हेमंत सोरेन को नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका कथनी और करनी में अंतर होता है। ये बोला था 5 लाख रोजगार देंगे, बताइए 5 लाख रोजगार ही छीनने का काम कर रहा है। छोटा छोटा कंपनी में काम दे लेता है, बोलता है कि हम काम दिए हुए हैं, क्या रोजगार देता है? कुछ नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता नो सर, कोई बेरोजगारी भत्ता 1 रुपये पैसा हम लोग को नहीं मिला है सर, खाली कहने का है कि 1 रुपया हम लोग को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला अभी तक। कितना उम्मीद जगा था जब सर? उम्मीद हाँ, उम्मीद तो बहुत जगह था हेमंत सरकार से। हम लोग खास करके उनको लाए थे, यही सत्ता में उनको लाने का मेन रीजन भी यही था कि नहीं हेमंत सरकार आएंगे तो हम लोग खास करके स्टूडेंट के लिए कुछ करेंगे। लेकिन कुछ उम्मीद अपना अभी तक उनका जो उम्मीद था अभी तक खरा नहीं उतर पाया अपनी उम्मीद में। वो वोट लेने के लिए बस झारखंडी बोलते हैं और जोहार कह के वोट मांगते हैं। लेकिन जब वोट उनको मिल जाता है, सत्ता हासिल हो जाता है, तो वो बाहरियों और जो दूसरे स्टेट्स के अपना बिजनेसमैन के साथ में मिलकर काम करते हैं और झारखंडियों के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। तो वही हेमंत सोरेन का आने वाला 2024 में बता देंगे कि आपने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, और पूरा नहीं किया है तो उसका खामियाजा क्या होगा इतिहास गवाह रहा है। जितना भी मुख्यमंत्री बना है, मधु कोड़ा से लेकर रघुवर दास से लेकर के जो मुख्यमंत्री बना है वो मतलब सत्ता में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए हारा है। तो ये भी, इसका भी वही हाल होगा। अभी भी 3 साल समय बचा हुआ है, आप होश में आ जाइए। मेरा संदेश सरकार को पहुंचा दीजिएगा कि जो आप वादा किए थे उसका 50% भी पूरा कर दीजिए। युवाओं को खुश रखिए, युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का कोशिश कीजिए, और नहीं तो ये युवा मुख्य धारा से कट करके कोई नक्सल बनेगा, तो कोई कुछ और बनेगा, कोई रेपर बनेगा, कोई मर्डरर बनेगा। इसलिए युवाओं को शिक्षित किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको रोजगार देने का काम कीजिए, उसके योग्यता के अनुसार रोजगार देने की बात कीजिए। ये मत कहिए कि हम आप अंडा बेचो, ये मत कहो कि आप मुर्गी बेचो, ये मत कहो कि आप सब्जी बेचो। मेरा योग्यता अगर एमए फर्स्ट डिवीजन है तो मेरे एबिलिटी के अनुसार मुझे जॉब मिलना चाहिए, ना कि आपके कहे अनुसार कि अंडा बेचो और मुर्गी बेचो। ठीक है, इसलिए आप अपना मानसिक स्थिति सही कीजिए और युवाओं के हित में सोचिए। तो देख लीजिए किस तरीके से जो है मंत्री, देखिए हम सब यह कहना चाहते हैं कि जितना विधायक और मंत्री है ना, सब मेढक है। मेढक का भी दिन आता है कि बरसात में टार 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 करते रहता है। बरसात में देखिएगा सोने नहीं सकेगा, वो मेढक की वजह से। तो इन लोग का जब आप 5 साल पूर जाता है ना, तो इन लोग मंत्री लोग और विधायक लोग मेढके हैं, तो चिल्ले चलेगा, टार 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 कर ले चलेगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं बने तो ये करेंगे। जब सत्ता में बढ़ जाएगा मटियाल रहेगा, कुछ बोल भी नहीं करेगा। तो ये तो गलत है, सरासर गलत है। अरे ये जो पेट्रोल वाला जो बोल रहे हैं, सस्ता तो भाड़ा किए हैं, अथी पेट्रोल सस्ता किए हैं, लेकिन जो आता जाता है बस वाले भाड़ा कभी नहीं कम करता है। ये चीज़ मतलब आपका मीडिया के माध्यम से उसको पहुंचाइएगा। भाड़ा जो कम नहीं करते हैं। अरे जो बीपीएल का है, इन लोग को मराएगा, देखिएगा ना, सस्ता पेट्रोल दे के मराएगा। कौन गाड़ी खरीदता है? 2 चक्किया वाला जितना है, स्कॉर्पियो वाला एक्सीडेंट करता है कि 2 चक्किया वाला अधिक। रांची में जब सर्वे था तो 2 चक्किया वाला सर्वे में सबसे ज़्यादा किसके पास है? ये चीज़ हम जानना चाहते हैं। हम तो बोलेंगे नहीं किसके पास है, लेकिन वो 20 रुपये पेट्रोल वाला कम जो बोल रहा है वो जान लेने के लिए है और कुछ नहीं। अगर काम करना है तो पूरा स्टूडेंट को गैस में दीजिए, आइडेंटिटी कार्ड बना दीजिए गैस के लिए, ताकि सस्ता में बढ़ा सके, किताब खरीद सके, और मतलब उसका रेंट भी कम लगे स्टूडेंट के लिए। ऐसा कीजिए। में वादे किए थे बेरोजगारी भत्ता, वो बेरोजगारी भत्ता आता ही है, उसको छोड़िए ना। बेरोजगारी भत्ता जो 5,000 बोलते हैं ना, उसको कोई मतलब नहीं दीजिए। 5,000 के लड़का लोग के सबको नौकरी दीजिए।
जो 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 जैसे चेन्नई मद्रास में जो काम भाता नहीं चाहिए नौकरी दे दीजिए, अस्थायी होना चाहिए। 5-10 अस्थायी, लेकिन अस्थायी कर दीजिए। 60 साल के लिए 10,000 के रुपये 10,000 रुपये दीजिए मंथली, और अस्थायी कोई चीज़ में कर दीजिए। अरे भत्ता मत दीजिए किसी के, आपको अस्थायी कर दीजिए। देखिए शिक्षा नीति यह है ना कि परमाणु बम, एटम बम, बारूद का जरूरत नहीं पड़ता है ना। बर्बाद करना है ना तो जो शिक्षा नीति है ना, स्तर नीचे गिरा दीजिए, और पढ़ाई और नीचे मतलब कहानी घाप करा दीजिए, स्कूल बंद करा दीजिए। और शिक्षा नीति अगर कोई भी घर का बर्बाद करना हो ना तो घर में देखिएगा बाल बच्चा को पढ़ाना बंद कर दीजिए, घर ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। उसमें परमाणु बम या बारूद का जरूरत नहीं पड़ता है। सबसे पहला पड़ता है कि शिक्षा कैसा है, शिक्षा व्यवस्था ठीक है तो फिर ऊंचा उठेगा, और नहीं है तो फिर देखिएगा फिर वही धांधली हो जाएगा। अब भारत इसी में विकासशील देश में आ रहा है, कितना सदी से विकासशील देश में ये रहते रहेगा और विकसित में कभी नहीं आएगा। प्लस में ही सतत विकास में झारखंड लोह उद्योग के मामले में झारखंड प्रथम स्थान आता है, लेकिन आज सतत विकास के माध्यम से झारखंड नीचे से दूसरा स्थान है। ऐसा कहा है भाई, तब यहाँ सब चोर चिल्ला लोग आते हैं तब न, इसी के वजह से। हम तो कुछ नहीं, यहाँ सब चीज़ है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जितना मुख्यमंत्री अभी 21 साल में 5 चौके 20 5 गो मुख्यमंत्री बने के चाहिए, एक में 9-10-11 गो है गलथुन आराम से। तो कब से सरकार टूटा हो गिरा हो तो विकास का होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसको इस राजनीति का अपना अपना रोटी सेकता है तो कुछ नहीं, विकास का और जो गरीब आदमी उसको ध्यान दीजिए। और कुछ मंत्री जी रामेश्वर उरांव कहे थे कि 2022 है फाइनेंशियल ईयर नियुक्ति वर्ष होगा, तो इस नियुक्ति वर्ष में क्या उम्मीद तो बीत तो गया, तो कहाँ वो सुतल है इस समय, उसको पहुँचाइए ना अपना मेरा आवाज़, वो कहाँ है इस समय। फेस टू फेस तो उसको बात करवाई कि कैसे मतलब फाइनेंशियल ईयर है, क्या ईयर है, नई ईयर, तो सब तो लड़का बेरोजगार है। अभी कहाँ कुछ हुआ है, वैकेंसी दिए ठीक किए हैं, लेकिन ये भी अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो GSPL का भी निकाला है, GSPL का निकाला है अभी वैकेंसी, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि नहीं फॉर्म भरने का आप लोग को कोरोना का छुट्टी नहीं मिला है, पढ़ने का छुट्टी मिला है। देखिए उसमें जबकि सरासर लिखा होना चाहिए कि नहीं कोरोना के वजह से ही डेट को बढ़ाया जा रहा है। वहाँ GSPL में लिखा हुआ है जो वैकेंसी है उसमें दिया हुआ है कि नहीं इसमें मतलब पढ़ने का डेट बढ़ाया गया है, पढ़ने का मौका दिया गया है। तो सरासर अन्याय है और कुछ नहीं। कोरोना है उसका पालन करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पालन चाहिए, क्योंकि पहले जिंदा रहेंगे तब तो नौकरी होगा, ऐसा थोड़ी ना है। तो देख सकते हैं कि छात्रों में एक रोष है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति जो है हमें फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकलने की ज़रूरत है, और जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा। और 5,000 बेरोजगारी भत्ते देने की बात थी सालाना, छात्रों का कहना है कि हमें बेरोजगारी भत्ता ना दें, 5,000 का नौकरी दे दे ताकि हम अपने जीवन यापन कर सकें, अपने परिवार चला सकें, अपने माता पिता की मदद कर सकें। और जो एक बोझ बना हुआ है छात्र अपने माता पिता पर, वह बोझ जो है उम्र रहते हुए, उम्र बीतने के बाद जो है खत्म हो सके, और कहीं ना कहीं नौकरी जो है युवाओं की सबसे पहली प्राथमिकता है। अब देखने वाली बात होगी कि 2022 में कितनी उम्मीद है। नियुक्ति वर्ष 2021 बीत चुका है, 22 में अब छात्रों को उम्मीद है कि नियुक्ति मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार को सबसे बड़े ज़रूरत है कि युवाओं के बारे में सोचे और काम करने की ज़रूरत है। हमारा ये खबर दिखाने का मकसद है कि जो छात्र अपने गांव से दूर रहकर शहरों में पैसे देकर लॉज में, हॉस्टल में रहते हैं, खर्चे उनको मिलता है घर से, लेकिन नतीजा क्या होता है, रिज़ल्ट उन्हें उनके परिवार वालों को मिलने की ज़रूरत है। रिज़ल्ट उनको उनके परिवार वालों को क्या मिलता है, यह जो है इन छात्रों की एक बड़ी चिंता की विषय बनी हुई है। तो हम इस खबर के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के बारे में सोचे, और नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जितने विभाग में खाली है इन नियुक्ति काबिलियत के हिसाब से, जैसा कि छात्रों ने कहा कि हम MA फर्स्ट डिवीज़न हैं, हमारे काबिलियत के अनुसार से हमें नियुक्ति हमारे विभाग में मिलनी चाहिए। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।